तो सबसे पहले कल अभी तक हम लिमिट फिट टॉलरेंस में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ चुके हैं क्या होता है, लिमिट पढ़ चुके हैं क्या होता है, टॉलरेंस पढ़ चुके हैं क्या होता है, बेसिक साइज क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, क्लियर, और अलाउंसेस भी पढ़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले कल मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में ये बताया था कि टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो आपको ये तो पता है कि अगर बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ टॉलरेंस होगी तो वो यूनिलेटरल होगी, और अगर बेसिक साइज के दोनों तरफ होगी तो वो क्या होगी, आपकी बाइलेटरल टॉलरेंस होगी। मगर अगर वो आपके सामने डायग्राम देगा एग्जामिनर तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये टॉलरेंस कौन सी है। जैसे कि मैंने आपके सामने डायग्राम दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये यूनिलेटरल का डायग्राम है या बाइलेटरल का डायग्राम है। अगर आपका आंसर ए है तो चैट बॉक्स में मुझे ए लिख के भेजिए, यानी ए स्टैंड्स फॉर यूनिलेटरल टॉलरेंस, और अगर आपका ऑप्शन बी है, बी स्टैंड फॉर बाइलेटरल टॉलरेंस। इमेज आपके सामने मैंने दे दी है, जल्दी से मुझे इमेज के जरिए से आप ये बता दीजिए ये कौन सी टॉलरेंस का एग्जांपल है, ठीक है। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से। अनुराग कुमार, अभिषेक कुमार, सभी को गुड इवनिंग। गोविंद त्रिपाठी नमस्ते सर, नमस्ते भी नमस्ते। जय हिंद, प्रशांत गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राकेश कुमार गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, हेलो हाय नमस्कार सलाम। सभी स्टूडेंट मुझे आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है ये यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है या ये बाइलेटरल टॉलरेंस का आपका डायग्राम, जल्दी से बताइए। अगर यूनिलेटरल है तो ए ऑप्शन, अनुराग कुमार का मेरे पास ए आया, प्रशांत का मेरे पास ए आया, प्रशांत रघुवंशी बी, कुंदन गुप्ता बी, ओके, गोविंद त्रिपाठी ए। तो अभी भी मैंने कल काली क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में सारी चीजों को बताया था, अभी भी आप गलती करते हैं, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। गलती और आपसे इस वजह से हो रही है क्योंकि ये सारी चीजें आपने बस अभी तक रटी हुई है कि एक तरफ हुई टॉलरेंस तो यूनिलेटरल और दोनों तरफ हुई तो बाइलेटरल, ओके, यूनि बाइलेटरल रोन्स होने वाला बाइलेटरल। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां देखो ये कोई भी आपका होल था, ये कोई भी आपका होल है, यानी ये क्या है आपका, ये होल होगा, ये आपका कोई भी होल है, ठीक है, जो मैंने रेड पेन से मार्क करा, ये क्या है मेरा, ये होल है। तो और ये होल कितने का है, 25 का, यहां लिख देता हूं मैं, ये वाला लाइन कितने की है, 25 की है, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया था जो होल होगा वो क्या होगा आपको, ठीक है, तो ये 25 क्या हो गया, होल का साइज हो गया, इसे मैं बेसिक साइज भी बोल सकता हूं, इसे मैं बेसिक साइज भी बोल सकता हूं, ठीक है। उसके ऊपर इसने लो लिमिट कितनी दी है मेरी, 25.05, 25.05 इसकी लो लिमिट है मेरी, और हाई लिमिट कितनी दी है इसने, 25.10, 25.10, क्लियर, ओके। तो यानी इसमें आपने ये देखा कि बेसिक साइज का 25 था, लो लिमिट कितनी थी इसकी 25.05, और हाई लिमिट कितनी थी इसकी 25.10। अरे लो लिमिट क्या 25 से कम गई क्या, लो लिमिट इसकी 25 से कम गई क्या, नहीं गई ना। तो इसमें जो टॉलरेंस है वो कहां है, बेसिक साइज के दोनों तरफ, बेसिक साइज के दोनों तरफ कहां है, केवल ऊपर की तरफ है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, मेरा यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा, यानी बेसिक साइज होगा, बेसिक साइज होगा, टॉलरेंस ने दे तो रखी है मगर बेसिक साइज के एक ही तरफ दे रखी है, और ये बेसिक साइज को मैं क्या बोलता हूं, जीरो लाइन भी बोलता हूं, क्लियर। तो उसका जो सही आंसर होगा इसका यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा। जिस किसी स्टूडेंट ने आंसर ए दिया है उन सभी का आंसर सही है इसका, बाई यूनिलेटरल, यूनि राकेश कुमार ए बिल्कुल ठीक, सभी का आंसर सही है। जो प्रशांत ने आंसर दिया है वो मुझे गलत दिया है, क्लियर, ठीक है। तो आप ये चीज को समझ लीजिए, जो आपका ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा टिपिकली आंसर ध्यान से दीजिए, क्योंकि ये जो ऐसे डायग्राम होते हैं यही आपको बताते हैं कि ये यूनिलेटरल का एग्जांपल है या बाइलेटरल का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक इमेज के थ्रू और बताऊं, यहां से समझेगा बिल्कुल भी, कोई भी आपका अगर होल था, ये कितने का था, 50 का था, ठीक है, कोई भी होल था कितने का था स्टूडेंट, ये आपके 50 mm का था। इस पे मैंने क्या करा, इस पे मैंने लिमिट फिक्स कर दी कितनी, 0 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। तो लो लिमिट कितनी होगी, सॉरी हाई लिमिट कितनी होगी 50.02, ठीक है, और लो लिमिट कितनी होगी 49.98, इसकी क्या हो गई, मेरी लो लिमिट हो गई, ओके। तो बेसिक साइज कितना था मेरा 50 था, तो ये बेसिक साइज क्या होगा, यहां मेरी जीरो लाइन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सर जी, हो जाएगी। जीरो लाइन क्या होती है, जो आपके बेसिक साइज के बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस होती है, बिल्कुल सीधी जाती है। हाई लिमिट कितनी है 0.02, तो कुछ मेरी हाई लिमिट ऐसे हो गई, ये कुछ हाई लिमिट हो गई, क्या हो गया, टॉलरेंस का साइन हो गया सर जी, हो गया, ठीक है। और कुछ लो लिमिट थी वो भी थी, तो लो लिमिट कुछ मेरी यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी। तो ये अब किसका एग्जांपल हो गया, अब ये एग्जांपल हो गया किसका, बाइलेटरल का, क्लियर, बाइलेटरल का हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी जो सीमा थी वो जीरो लाइन से ऊपर भी हो गई और जीरो लाइन से वो नीचे भी हो गई, क्लियर। तो किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर यूनिलेटर दिया है तो कल इससे पहले वाली क्लासेस देख ले जाके, वहां मैंने सारी चीजों को ये डिटेल में बताया हुआ है, क्लियर। अब बढ़ता हूं किसकी तरफ, अब बढ़ता हूं मैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, अलाउंस हमारा आज का टॉपिक है। तो अलाउंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो कोई भी आपके कोई भी दो पार्ट होंगे, मैचिंग पार्ट होंगे, दो फिट होंगी या कोई भी दो कंपोनेंट होंगे, तो जब वो आपस में फिक्स हो जाएंगे तो उनके बीच में हल्का सा क्या रहता है, गैप रखा जाता है, सब खाली स्थान नहीं बोलते। तो खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, उसी खाली स्थान को क्या बोलेंगे,
अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझिएगा मेरी। ओके, सपोज कीजिए अगर यही आपके सामने कोई मेरा डायग्राम है। ओके, ये क्या है मेरा पूरा, ये मेरा पूरा इसमें होल है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं जरा। ये क्या है मेरा, ये होल होगा, हां जी सर जी होल होगा। ठीक है, और ये क्या है मेरी, ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरी क्या है, ये मेरी शाफ्ट है सर जी है। ओके, और मैंने अभी क्या बताया, जब कोई भी दो पार्ट, फिटिंग वाले पार्ट, कोई भी दो कंपोनेंट जब फिट होंगे तो उनके बीच में हल्का सा गैप रखा जाएगा। और इसमें गैप कहां देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं जो गैप होता है, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप। तो इसी गैप को मैं क्या बोलता हूं, इसी गैप को मैं क्या बोलूंगा, अलाउंसेस बोलूंगा। क्लियर, एक एग्जांपल के थ्रू और बता दूं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूं, इमेजेस के थ्रू। ये सारे क्वेश्चन को प्लीज आप इमेजेस के थ्रू समझिए, वरना अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए एक दूसरा एग्जांपल आपका ये था, ये आपकी होल है, ये आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट इसके अंदर चली जाएगी। सपोज कीजिए शाफ्ट नहीं है, इतना एरिया मेरा घेर लिया। ठीक है, तो जो ये इतना एरिया बचा खाली स्थान वाला, कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा पूरा क्या, अलाउंसेस। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। नहीं, होल और शाफ्ट के बीच में जो हल्का सा गैप रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। और ये गैप हम रखते क्यों हैं, किसी भी फिट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, टू सर्टेन एसेंशियल टाइप ऑफ फिट। क्लियर, ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था जो अलाउंसेस होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, वो अलाउंसेस हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा अलाउंस होता है आपका, पॉजिटिव अलाउंसेस, दूसरा कौन सा होगा आपका, नेगेटिव अलाउंसेस। ठीक है, पॉजिटिव अलाउंसेस क्या होता है, यानी इसमें आपका होल का साइज क्या होता है, शाफ्ट के साइज से हल्का सा बड़ा रखा जाता है। क्लियर, ओके, तो पॉजिटिव अलाउंसेस के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, मैक्सिमम अलाउंस, और दूसरा कौन सा होता है आपका, मिनिमम अलाउंस, जो कि आपकी बुकों में दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है, तो बिल्कुल सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव अलाउंस किसे कहेंगे, नेगेटिव अलाउंस किसे कहेंगे, और पॉजिटिव अलाउंस जो हमारे पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। क्लियर, ठीक है, यहां से समझिए। ठीक है, यहां देखिए बेटा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपकी, देखो टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस हमारे कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे सर जी होंगे। पहला कौन सा, पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है, पॉजिटिव अलाउंस क्या कहता है, इसमें शाफ्ट का व्यास होल के व्यास से हल्का सा कम रखा जाएगा, इसे प्लस में दर्शाया जाता है। इसमें हमेशा आपकी रनिंग फिट होगी। रनिंग फिट का मतलब ये होता है, यानी जब होल का साइज बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज छोटा होगा, तो शाफ्ट होल के अंदर इजी तरीके से क्या होगी, मूव होगी। क्लियर, तो रनिंग फिट का मतलब क्या है, यही है। और इसे क्लियरेंस अलाउंस भी हम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कौन सा, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, और दूसरा होगा आपका मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है, तो बिल्कुल सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस किसे कहते हैं और हमारा मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस किसे कहेंगे। तो यहां देखो, ये कोई भी आपका होल था, ये कोई भी आपका होल था, और ये कोई भी आपकी शाफ्ट थी। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, टॉलरेंस फिट कर दी। इसके ऊपर मैंने ये टॉलरेंस फिट कर दी सर जी, कर दी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस का पता मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस का मतलब ये होता है कि जब आपकी शाफ्ट होल के अंदर फिट होगी तो उसमें हमारा मैक्सिमम गैप कितना होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। और ये निकलेगा कैसे, ठीक है, निकलेगा कैसे भाई, देखो अगर ये होल है तो यहां से लेकर ये क्या होगी मेरी, होल की लो लिमिट होगी, सच्ची होगी, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगी मेरी, ये होल की हाई लिमिट होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ये शाफ्ट है मेरी तो ये क्या होगा, यहां से लेकर होल, सॉरी शाफ्ट की लो लिमिट, और यहां से लेकर यहां तक शाफ्ट की क्या होगी, हाई लिमिट होगी, नहीं होगी। और मुझे मैक्सिमम अलाउंस निकालना है, मैक्सिमम अलाउंस यानी कितना ज्यादा इसमें गैप होगा, तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं होल की हाई लिमिट में से शाफ्ट की लो लिमिट को, यानी होल की हाई लिमिट में से शाफ्ट की लो लिमिट को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा मैक्सिमम अलाउंस निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। या मैं बोलूं कि अगर ये शाफ्ट इसके अंदर जाएगी तो उसमें ये कितना ज्यादा इसमें गैप होएगा। क्लियर, तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस हम कैसे निकालते हैं, होल की हाई लिमिट से और शाफ्ट की लो लिमिट से। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है सर। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस को मैक्सिमम क्लियरेंस फिट भी बोलते हैं, गोविंद बिल्कुल बोलते हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस फिट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि शाफ्ट का साइज में क्या है, होल के साइज से छोटा है। क्लियर है मेरी बात। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस का हमारा यही होता है कि आप जब शाफ्ट को होल के अंदर डालेंगे तो उस होल और शाफ्ट के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो वो कैसे निकलता है आपके, जब अगर आप होल की जो उच्चतम वाली सीमा होती है उसमें से जो शाफ्ट की नीचे वाली सीमा होगी तो उसमें से आपको माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम अलाउंस हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इस एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो मांगा है भाई, कोई होल था, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के समझाता हूं आपको। कोई आपका होल था, ठीक है, उस पे हमारी कितनी है 0.05 mm की हमारी और माइनस 0.02 mm की हमारी लिमिट फिक्स है। तो होल का बेसिक साइज कितना होगा भाई, होल का बेसिक साइज तो हमारा क्या होगा आपका 40 होगा। बेसिक साइज को 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेसिक साइज क्या होता है आपका, जिस सीमा के अंदर, सॉरी जिस चीज को देखकर आपका कारीगर जॉब को बनाता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका बेसिक साइज होगा। ओके, और ऊपरी जो सीमा होगी वो क्या होगी हमारी 40.05 हाई लिमिट होगी। लो लिमिट कितनी होगी हमारी 39.98, ठीक है, ये होल की हो गई। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी, शाफ्ट की बात करूं तो ये तो मेरा होल था। अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट का जो साइज हमारे इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा इसमें, शाफ्ट का साइज दिया हुआ है इसमें हमारा 40.00 माइनस 0.08 और माइनस 0.10। क्लियर, तो ये हमें दिया हुआ है। ओके, अगर मैं शाफ्ट का इसमें अधिकतम साइज जानूं तो कितना होगा मेरा 39.92 होगा। ओके, और शाफ्ट का न्यूनतम साइज कितना होगा मेरा इसमें 39
0.90। क्लियर, इधर तो आपको सबको पता है। ओके, अब मुझे इसमें क्या निकालना, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना होगा, होल का मैक्सिमम साइज कितना है हमारा 40.05, ये मैक्सिमम साइज होगा सर जी, होगा बिल्कुल होगा। और अगर इसमें मैक्सिमम साइज से हो शाफ्ट का मैं न्यूनतम साइज हटा दूं तो न्यूनतम साइज मेरा कितना होगा 39.90 था, 39.90 था मेरा, 39.90 था। ठीक है, यानी ये होल की उच्चतम सीमा और शाफ्ट की निचतम सीमा। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, कुछ ऐसा आंसर आएगा 0.0015। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा ये, यानी अगर मैं होल की उच्चतम सीमा में से शाफ्ट की निचतम सीमा घटा दूंगा तो ये मेरा मैक्सिमम गैप आ गया, निकल गया 0.0015 mm। ठीक है, तो क्या होगा मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस हो जाएगा। क्लियर, यहां ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी एक सामने आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी आपको समझ में दिखा दूं। क्लियर, तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस समझ आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस क्या होगा, यानी होल का, अगर मैं इसको ऐसे ही देखूं, अगर मैं इसको आपको यही ऐसे करके बताऊं, ये आपका होल था। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट फिक्स की थी हमने। ठीक है, टॉलरेंस का साइन था। ओके, ये आपकी शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर ये नहीं कर दूं मैं। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम क्या था आपका, अधिक से अधिक कितना गैप होगा, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम आपका होगा यानी कम से कम गैप होगा। तो मिनिमम आपका गैप कम होगा, उसमें तो आप होल की हाई लिमिट ले रहे थे, शाफ्ट की लो लिमिट ले रहे थे, मैक्सिमम निकल रहा था। इसमें मिनिमम कैसे निकालेंगे, अगर होल की आप लो लिमिट ले ले, अगर आप होल की लो लिमिट ले ले और शाफ्ट की कैसी ले ले, शाफ्ट की अधिकतम लिमिट ले ले, यानी ये वाली ले ले, शाफ्ट की हाई लिमिट ले ले, शाफ्ट की हाई लिमिट ले ले, तो क्या आप इनके बीच में मिनिमम से मिनिमम अलाउंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हां जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब आपकी शाफ्ट होल के अंदर जाएगी तो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपकी एज इट इज चली गई तो ये इतनी जगह घेरेगी क्या, ये इतनी जगह घेरेगी, ये इतनी जगह घेरेगी, हां जी घेरेगी। तो मिनिमम अलाउंस कितना बचा रही है, यहां से लेकर जो ये इतना एरिया था, ये जो इतना एरिया था, यही तो मिनिमम अलाउंस होगा ना, यही तो मिनिमम अलाउंस होगा ना। और ये कैसे निकला आपने, अगर मैं होल की लो लिमिट में से शाफ्ट की हाई लिमिट को घटा दूंगा तो वही तो मेरा आपका मिनिमम अलाउंस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मिनिमम अलाउंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, होल की न्यूनतम साइज और शाफ्ट का अधिकतम साइज के लिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ओके, यहां देखो, कोई भी आपका वही होल था जो मैंने आपको बताया, तो उसमें मेरी होल की न्यूनतम साइज कितनी थी, मेरी 39.98, जो मैंने आपको बताया 39.98, ये क्या थी मेरी होल की जो मेरी मिनिमम साइज ये थी, और जो शाफ्ट की मैक्सिमम साइज थी कितनी मेरी 39.92। ठीक है, तो बस इसमें से क्या करें, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना है, तो इसका आंसर आएगा 0.06 mm। क्लियर, तो यानी मिनिमम से मिनिमम कितना गैप था उसमें 0.06 mm, और हाईएस्ट कितना गैप था उसमें 0.15 mm। क्लियर ना मेरी बात, तो ये मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे यस लिखिए, फिर मैं आपसे एग्जांपल कराता हूं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे निकाल कर देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन दे दीजिए। क्लियर, ये रटना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, मिनिमम अलाउंस और लोअर साइन 0.06, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है भाई। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए भाई। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लस का साइन दे दीजिए, सॉरी यस का साइन दे दीजिए, सिंबल दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं आपसे मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सचिन अंबेडकर, राकेश प्रशांत कुमार, अनुराग कुमार। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन दो एक। ओके, इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट प्लीज मुझे आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अलाउंस निकालना है, कौन सा, मैक्सिमम और मिनिमम अलाउंस इसमें हमें निकालना है। ठीक है, कोई भी एक होल है जिसका बेसिक साइज कितना है लिख रहा हूं मैं 32.00 मैक्सिमम बेसिक साइज है, माइनस 0.025 माइनस 0.025 है, और प्लस में है हमारा 0.000। ठीक है, ओके, ये होल है हमारा। ठीक है, और जो शाफ्ट है हमारी, शाफ्ट के लिए कितना है इसमें 32.00 माइनस 0.005, और प्लस में है हमारा इसमें 0.025। क्लियर, तो मुझे इसका आंसर दीजिए, अब मुझे इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा इसके में। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें, मेरा पहला ऑप्शन है 0. आप क्वेश्चन निकालना चालू करिए भाई, मैक्सिमम और मिनिमम अलाउंस बताइए कितना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम अलाउंस मुझे बता दीजिए। क्या पहला ऑप्शन 0.005 होगा, क्लियर। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है हमारा 0.025 और 0.005 होगा। थर्ड ऑप्शन 0.025 0.025 ये होगा क्या, और सातवां ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या 0.500 और 0.000 क्या ये होगा। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, ये क्या है मेरे, ये सारे मेरे ऑप्शन है, ये सारे मेरे इसके ऑप्शन है। मैक्सिमम और मिनिमम अलाउंस निकालना है, अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो मैं समझूंगा आपको अलाउंस निकालना आ गया है। एक मिनट में जरा इसका क्या पता मेरे पास का वही लिखा हो गई,
ये लो क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये लिया है आपके सामने, बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ क्या आंसर होगा इसका। लो आकाश कुमार का आंसर मेरे पास आ चुका है, एक स्टूडेंट का मेरे पास आंसर आ चुका है। फटाफट जब मैक्सिमम अलाउंस निकालना, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था कि अगर आप होल की हाई लिमिट में से शाफ्ट की लो लिमिट को घटा देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, निकाल दो फटाफट से। और मिनिमम क्या था आपका, होल की लो लिमिट में से शाफ्ट की हाई लिमिट घटा दोगे, ये आपका मिनिमम था। ओके, बहुत सिंपल था, जल्दी से मुझे बता दीजिए। सोल्व कराऊं कैसे, सोल्व कराना पड़ेगा क्या? मैक्सिमम राकेश आकाश कुमार मैक्सिमम 0 पॉइंट, अभिषेक यादव ए, आकाश कुमार ए। जल्दी करो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ सभी स्टूडेंट, प्लीज मुझे आंसर दीजिए, सारे बच्चे लाइव हैं, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इसका। एक होल जिसका बेसिक साइज 32 है, होल भी का साइज बेसिक साइज 32, शाफ्ट का बेसिक साइज 32 के वीडियो रुक गया, नहीं रुका, नहीं रुका सर, क्लास रुक गई सर, नहीं रुकी अभी क्लास सर, ठीक है। वीडियो स्टॉप, बी अनुराग कुमार बी दे रहे हैं इसका आंसर मुझे, प्रशांत कुमार हिमांशु चतुर्वेदी ए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो क्या होगा हमारा, वो ए होगा, वो ए होगा। ठीक है, इसे सोल्व करा दूं क्या, इसे सोल्व करा दूं मैं, तो देखिए फटाफट इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मगर फिर भी मैं एक बार सोल्व करा देता हूं। देखिए मैक्सिमम लिमिट को मैं निकाल ली थी, मैं सॉरी मैक्सिमम है अलाउंस निकाल, क्लियर अलाउंस निकाला तो कितना था आपका, होल की क्या थी आपकी, होल की हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट, ठीक है। ये 32 था, 32 था, तो 32 का थी तो आपकी जो प्लस, ये मैं लिख देता हूं यार, कितनी थी 32.00 का कैसे कुछ था, माइनस 0.025 था या नहीं था सर जी, था, ठीक है। तो इसमें जो प्लस में तो हमारी 0.000 ही है, हाँ जी है। तो होल की इसमें हमारी हाई लिमिट क्या होगी, मैं इसे सोल्व कर देता हूं जल्दी से। 32.00 थी, होल की जो लो लिमिट थी कितनी होगी, जब 32 में से आप 0.025 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा 31.975, ठीक है, 31.975। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका ये 0.005, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अलाउंस 0.005 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें किसमें आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट की क्या था हमारा, होल की लो लिमिट थी, होल की हमारी क्या थी, लो लिमिट थी, और शाफ्ट की हमारी हाई लिमिट थी। इतनी थी या नहीं थी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शाफ्ट की। तो इस बार आपको ये देखना है, इस बार आपको ये नहीं देखना, क्यों, क्योंकि ये होल के लिए था और ये आपका शाफ्ट के लिए, क्लियर। ओके, तो अगर मैं इसमें होल की लो लिमिट देखूं तो कितनी होगी इसमें हमारी, ठीक है। तो इसमें जो होल की लो लिमिट 31.995 होगी और शाफ्ट की जो हाई लिमिट होगी 32.025 होगी, क्लियर। तो मैं लिख देता हूं यहां 32.025 माइनस 31.995। तो जब आपसे माइनस करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, क्लियर। तो सभी का आंसर कितना आना चाहिए, कितना 0.005 और 0.05, क्लियर। यहां से आपको होल की आपके क्या निकल गया, मैक्सिमम क्लियर्स, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम क्लियर्स आपने निकालना सीख लिया, किसमें, पॉजिटिव अलाउंस में, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव अलाउंस में। अगर ऐसा हो जाए, नेगेटिव अलाउंस का मतलब यानी होल आपका शाफ्ट से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वहां कैसे निकालना है, क्लियर, ठीक है भाई। उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या कहता है, ठीक है। ये क्या था आपका पॉजिटिव अलाउंस, ये क्या होगा हमारा नेगेटिव अलाउंस, ठीक है। तो नेगेटिव अलाउंस को ध्यान से समझिएगा बिल्कुल कि नेगेटिव अलाउंस हमारा क्या कहता है। ओके, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव अलाउंस आएगा, यह सदैव हमारा किसमें रहेगा, यह सदैव हमारा माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों रहेगा सदैव, क्योंकि इसमें जो शाफ्ट है आपका, शाफ्ट का साइज होल के मुकाबले हल्का सा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें शाफ्ट का साइज बड़ा और होल का साइज छोटा रहता है। इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस अलाउंस होता है। नेगेटिव अलाउंस को हम इंटरफेरेंस अलाउंस भी बोलते हैं, और पॉजिटिव अलाउंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस अलाउंस भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। और यह आपके दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस, और दूसरा मिनिमम नेगेटिव अलाउंस, क्लियर। मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस को मैं क्या बोल सकता हूं, इसे मैं इंटरफेरेंस अलाउंस भी बोल सकता हूं। कौन सा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस अलाउंस, और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस को मैं क्या बोल सकता हूं, मिनिमम इंटरफेरेंस अलाउंस, ठीक है, क्लियर। तो देखो इसमें कोई भी होल है, मैं आपको यहां डिराइव करके बता देता हूं, क्लियर। तो इसमें कोई भी होल है जिसमें बेसिक साइज 40.0 है, लिमिट कितनी फिक्स की गई है इसमें, 0.25 mm, 0.25 mm और माइनस 0.35 mm। ये इस पे ऐसा कोई आपके सामने बेसिक साइज पे दिया था, लिमिट इस पे इतनी फिट कर दी, क्लियर, ठीक है। तो नेगेटिव अलाउंस का निकालने का जो फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस क्या होता है हमारा, न्यूनतम होल साइज माइनस अधिकतम शाफ्ट साइज, ठीक है। लिख लीजिए कितना, यानी होल का न्यूनतम और हमारा अधिकतम शाफ्ट का, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहां से डिराइव करता हूं तो होल का जो अधिकतम साइज होगा कितना होगा मेरा, 39.75 होगा। 39.75 होगा या नहीं होगा, होगा जी, बिल्कुल होगा। होल का न्यूनतम कितना होगा, 39.65 होगा या नहीं होगा, हां जी होगा। अब आप कहेंगे सर ये 40 से जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम आपने 39.75 क्यों लिखा, मैक्सिमम तो ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई जो उसने टॉलरेंस दी है ना, टॉलरेंस कैसी दी है, बेसिक लाइन के उसने एक ही तरफ दी है, माइनस माइनस में दी है, तो ये कौन सी टॉलरेंस है आपकी, यूनिलेटरल टॉलरेंस
टॉलरेंस है, ठीक है, क्लियर ना? यहां से आपका ये कांसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अगर मैं शाफ्ट की बात करूं, ये तो इसका होल था, ये तो इसका होल का था। अगर शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट के लिए इसने कितना दिया हुआ है? बेसिक साइज इसका 40 ही है, बेसिक साइज इसका 40 है, मगर इस बार जो इसने टॉलरेंस दी है कितनी दी है? 0.15 mm प्लस और माइनस में भी इसमें इतनी दी हुई है, क्लियर? और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस का निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे, क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? होल की। अगर मुझे नेगेटिव अलाउंस में अधिकतम नेगेटिव अलाउंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? होल का न्यूनतम, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, किसका? होल का न्यूनतम, यानी लो लिमिट ऑफ होल और मैक्सिमम हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो अगर निकालेंगे मिनिमम होल कितना? 39.65 है, ये वाला 39.65 है या नहीं है? सर जी है। और मैक्सिमम शाफ्ट का साइज कितना था? 40 ये था, तो मैक्सिमम शाफ्ट कितना होगा? 40.15 होगा, नहीं होगा? माइनस कर देंगे तो 40.15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कुछ हमारा आंसर निकल आएगा 0.50 mm, क्लियर? तो जो 0.50 mm आया, ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस, ठीक है, कितना आया? मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस। और अगर मुझे मिनिमम नेगेटिव अलाउंस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? होल का अधिकतम साइज, यानी हाई लिमिट ऑफ होल, हाई लिमिट ऑफ होल और माइनस लो लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, लो लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट की लो लिमिट। हाई लिमिट होल कितनी थी मेरी? 39.75, ठीक है जी, 39.75। और लो लिमिट कितनी थी मेरी? किसकी? किसकी? शाफ्ट की। कितनी थी मेरी? 39.95। जब आपसे लो लिमिट करेंगे तो 40 में से 0.15 को घटाएंगे कितना आएगा? 39.95। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? ये आंसर कुछ आंसर आएगा आपका 0.20 करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या निकल गया आपका? मिनिमम नेगेटिव अलाउंस या मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वो आपको घुमा सकता है, आपको मिनिमम नेगेटिव अलाउंस पूछे या मिनिमम इंटरफेरेंस पूछे, बात एक ही है। मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस पूछे या मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछे, इसमें बात आपकी एक ही होगी, ठीक है? तो ये सारी चीजों को आप राइट डाउन कर लीजिए, क्लियर? ओके, तो यहां से आई थिंक सारी चीजों को कवर हो जाएगा, ठीक है? सर इमेज क्लियर नहीं है, इमेज क्लियर नहीं है, तभी तो मैंने आपके सामने से ड्राइव करा है ना, तभी तो मैंने आपके सामने ड्राइव करा है। आपकी बुकों में जो दिया हुआ है मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस, वो किसके हैं? वो केवल पॉजिटिव अलाउंस है आपके, ठीक है? नेगेटिव अलाउंस के आपकी बुकों में दिए हुए नहीं है, तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है? अगर आपको होल का मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस लेना है तो दोबारा सुन लीजिए, न्यूनतम होल साइज लेंगे और शाफ्ट का अधिकतम साइज लेंगे। अगर आपको मिनिमम नेगेटिव अलाउंस लेना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अधिकतम होल साइज माइनस न्यूनतम शाफ्ट साइज, क्लियर? इतनी बात? तो यहां आपका अलाउंसेस कंप्लीट हो जाता है, क्लियर? ओके, तो एक डिफरेंस हम ये जान लेते हैं कि अलाउंस और आपके टॉलरेंस में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस, क्लियर? तो सबसे पहला अंतर देख लीजिएगा फटाफट से, जो का ये बेसिक साइज पर आधारित होती है। हाँ जी होती है, जैसे मैंने आपसे कहा 25.00 प्लस माइनस 0.02, ठीक है? तो कितना होगा? 25.02 और ये होगा 24.98। तो ये किस पे आधारित हुई? किस पे आधारित हुई? आपके बेसिक साइज पे। यानी कहने का मतलब ये है टॉलरेंस आपकी किस पे दी जाती है? आपके बेसिक साइज पर दी जाती है। और लिमिट भी किस पे फिक्स की जाएगी? वो भी आपके बेसिक साइज पे की जाएगी, क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको यहां से हो गया, क्लियर? यह एक पार्ट अथवा एक ही जॉब पर अलग अलग हो सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के लिख लीजिए, टॉलरेंस आप जब भी कभी देंगे केवल आपके एक ही पार्ट पे देंगे, या तो आपके होल की हाई लिमिट पे देंगे या शाफ्ट की लो लिमिट पे देंगे। देखिए समझिए कैसे, सपोज कीजिए ये आपकी होल है, ठीक है? ये आपका होल था और यही आपका क्या? यही आपका बिल्कुल हूबहू शाफ्ट है। तो शाफ्ट आपके होल के अंदर जाती है, मगर दोनों की जो डायमेंशन है ना वो बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे? या तो आप होल पे हल्का सा इसका हाई लिमिट करके टॉलरेंस दे दीजिए, ठीक है? होल का साइज बढ़ा दीजिए, या शाफ्ट का साइज की क्या करिए? शाफ्ट का साइज थोड़ा सा घटा दीजिए, ठीक है? तो ध्यान कर लीजिएगा, टॉलरेंस हमेशा केवल एक ही पर्टिकुलर पार्ट पर दी जाती है, या तो होल के हाई लिमिट पर या शाफ्ट के लो लिमिट पर, क्लियर? ठीक है? और ये ड्राइंग के आदत अनुसार दी जाती है, यानी ऑपरेटर आपका जॉब को कहां किस सीमा तक बना सकता है, टॉलरेंस आपकी वहां तक दी जा सकती है। अगर कुशल कारीगर है तो टॉलरेंस कम देंगे उसे मालिक जो होते हैं, जो ओनर होते हैं कंपनी के। अगर कारीगर आपका थोड़ा नया है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे टॉलरेंस हम ज्यादा देंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये बात मैंने सर आपको बता दी थी कि टॉलरेंस कम देने से क्या बेनिफिट होता है और टॉलरेंस ज्यादा देने से हमारा क्या बेनिफिट होता है, क्लियर? ठीक है, अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं तो ये जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित होती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था फिटिंग के आधार पर, यानी अगर आपका होल सॉरी शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा? आपका जो उनके बीच में हल्का सा गैप रह जाता है, तो वो किस लिए रखते हैं? हम इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए यही बोला है कि ये जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित होती है, क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होता है? अपेक्षाकृत यह दो मिलने वाले पार्टों की सतह पर दी जाती है। यहां से बात कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, टॉलरेंस आपके केवल एक पार्ट पर दी जाएगी और अलाउंसेस आपके दोनों पार्टों पर दी जाती है, क्लियर मेरी बात? ठीक है, इस बात को राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर? यानी जो अलाउंसेस का मतलब मैंने आपको बताया क्या किससे होता है? फिटिंग से होता है। और फिटिंग किससे होती है? जब आपके दो पार्ट मिलते हैं तभी तो फिटिंग होती है ना। तो अलाउंसेस आपके दोनों पार्टों पर दी जाती है और टॉलरेंस आपके केवल एक पार्ट पर दी जाती है, क्लियर? तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर? तो यहां से ये आपका जो डाउट था आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए। अगर किसी का अलाउंसेस को लेकर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर किसी का अलाउंसेस को क्वेश्चन को लेकर तो पूछ लीजिए। सर इमेज क्लियर नहीं है,
क्लियर? तो अलाउंसेस के बारे में अगर सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस, पॉजिटिव अलाउंस, नेगेटिव अलाउंस, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस जिसे मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं और नेगेटिव अलाउंस जिसे मिनिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं, अगर ये समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन दे दीजिए प्लीज। कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन दे दीजिए। फिर मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? फिर मैं आपको फिट पढ़ाता हूं। फिर मैं आपको फिट पढ़ाता हूं कि फिट किसे कहते हैं। क्लियर? जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक दीजिए, जल्दी सभी स्टूडेंट मुझे प्लीज आंसर दीजिए इसका। अनुराग कुमार यस, अनुराग वेरी गुड। जल्दी से सभी स्टूडेंट मुझे आंसर दे दीजिए, फिर मैं फिट की तरफ बढ़ता हूं आगे। और किसी अगर कोई क्वेश्चन हो अलाउंसेस को लेकर तो क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, अदला बदली कर देंगे। हाँ, मैं अदला बदली कर देंगे। पॉजिटिव को क्लियरेंस, नेगेटिव को इंटरफेरेंस। बिल्कुल ठीक प्रश्न, बिल्कुल ठीक भाई। सर अलाउंस का कोई एग्जांपल है? अलाउंस का एग्जांपल, अलाउंस का जो एग्जांपल जो होता है ना वो मैंने इससे तो पहले वाली क्लासेस है उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया है। प्लीज आप वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? प्लीज उस वाली क्लासेस में देख लीजिए आप। विमलेश कुमार सर टूल में मतलब सर अलाउंस का कोई एग्जांपल? सर अलाउंस और क्लियरेंस में अंतर बता दो। अलाउंस और क्लियरेंस में अंतर क्या होता है? ठीक है, अभी बता देता हूं। अभी बताऊंगा अलाउंस और क्लियरेंस में अंतर क्या होता है। देखो, जो आप क्लियरेंस की बात कर रहे हो ना वो एक फिट का प्रकार है, ठीक है? और अलाउंस का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब बढ़ता हूं मैं किसकी तरफ? अब बढ़ता हूं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? फिट होगा, ठीक है? तो देखो भाई, असेंबली का मतलब जो सॉरी अलाउंस का मतलब क्या था आपके? फिट होने वाले पार्ट से, ठीक है, यानी फिटिंग से। और जो फिट का जो मतलब होता है वो भी हमारे किससे होता है? वो भी हमारा दो पार्टों की फिटिंग से होता है, चाहे वो दो पार्ट आपके मशीन के हो, होल हो, शाफ्ट हो, या कोई भी दो कंपोनेंट हो। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कोई भी अगर ये आपका होल है और ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, तो ये शाफ्ट है, ये आपकी होल है, तो जब शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी यानी जब उसके अंदर फिट होगी, तो फिट होने से पहले या असेंबल होने से पहले इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? संबंध का मतलब जब आपकी शाफ्ट होल के अंदर जाएगी तो क्या ये टाइट जा रही है, क्या ये ढीली जा रही है? इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? इसी संबंध को हम क्या बोलेंगे? फिट बोलते हैं। क्लियर मेरी बात नहीं? ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो फिट का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या होगा? असेंबल किए हुए दो पार्टों के बीच का संबंध, ठीक है? असेंबल किए हुए दो पार्टों के बीच के संबंध को हम क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, इमेज के थ्रू बता दूं आपको, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, मगर आप पेपर में डेफिनेशन जो है वो हल्की सी घूम फिर कर आती है। क्वेश्चन आपका मतलब तो वही होता है, बस उसमें आप हल्का सा क्या करते हैं? हल्का सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? यहां देखो फटाफट से क्या बोल रहा है, यहां देखो, ए फिट मे बी डिफाइंड, यही आपकी यही डेफिनेशन आ गई आपकी। ए फिट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, ठीक है? क्या बोला इसने? यानी कोई भी आपके अगर दो पार्ट थे, ठीक है, जब ये क्या करेंगे? मैच होंगे, यानी जब ये पहला पार्ट आपका दूसरे पार्ट के अंदर जाएगा तो वो टाइट है या लूज है, तो इन्हीं बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? फिट हम बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? सर डिफरेंस बिटवीन टू मैचिंग राउट होने वाला ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन बता दीजिए। हाँ बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल से राहुल, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, ठीक है? तो फिट हमारी क्या है? तो फिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो फिट जो होती है बेसिकली हमारे दो सिस्टम पर निर्धारित होती है। कौन सा दो सिस्टम आपका? एक होता है आपका होल बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है कौन सा? आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है? उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। क्लियर? ओके, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां से ये इमेज दिखाऊं तो सिस्टम ऑफ गिविंग अलाउंसेस फॉर फिटिंग, यानी फिट के लिए अलाउंस देने की पद्धति दो होती है। कौन कौन सी? होल बेसिस सिस्टम ऑफ फिट और दूसरी होती है कौन सी? आपकी सॉफ्ट बेसिस सिस्टम ऑफ फिट, ठीक है? तो इसके बारे में जानेंगे। होल बेसिस सिस्टम किसे कहते हैं? सॉफ्ट बेसिस सिस्टम से किसे कहते हैं? क्लियर? ओके, डिफरेंस बिटवीन टू मेकिंग पार्ट, बिल्कुल ठीक है? तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं किसका? होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम किसे किसे कहते हैं, ठीक है? अलाउंस इसका ये वाला आप जो मैक्सिमम अलाउंस था और मिनिमम अलाउंस था, ठीक है? ये वाली इमेज भी है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मैक्सिमम अलाउंस किसे कहते हैं? मैचिंग पार्ट की साइज के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है? और मिनिमम अलाउंस किसे कहेंगे? मैचिंग पार्ट की साइज के बीच का मिनिमम डिफरेंस, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम के बारे में, ठीक है? ओके, तो दो पद्धति होती है हमारी जिसके आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट फिट को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन पद्धति के बारे में बात करता हूं। पहली कौन सी होती है? आपकी होल बेसिस सिस्टम, ठीक है? होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो लाइन होगी ये क्या लाइन थी? मेरी बेसिक लाइन थी, ठीक है? जिसे मैं क्या बोला था? जीरो लाइन भी बोला था, क्या मैं इसे लाइन ऑफ डेविएशन भी बोलता हूं। क्लियर? ओके, तो होल बेसिक सिस्टम में जो होल होगा उसे मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा? उसे प्रदर्शित करता हूं मैं कुछ ऐसे कर कर। क्लियर होगी मेरी बात? सबसे पहले आपको बात ये पता होनी चाहिए, ये जो लाइन थी ये जीरो लाइन थी और होल बेस सिस्टम में क्या होगा? होल जो होगा हमारा, ठीक है, वो जीरो लाइन से क्या करेगा? आपका मैच करेगा, ठीक है? यानी उससे बिल्कुल सट कर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इसमें होल के साइज को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और जो वेरी करेगा वो क्या करेगा? आपका सॉफ्ट का साइज वेरी करेगा। तो कैसे करेगा? देखो, ये तो आपका रेड वाला किसका था? होल का साइन था। अगर मैं सॉफ्ट के साइज को वेरी कराऊं तो उसमें सॉफ्ट का साइज क्या होगा? हमारा कुछ ऐसे कर कर होगा, कुछ ऐसे कर कर ये हमारे सॉफ्ट में वेरी करेगी, ठीक है? अभी मतलब बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या जाना? होल बेस सिस्टम में ये जीरो लाइन होगी, जो रेड कलर का डब्बा बना ये क्या होगा? होल का साइन होगा। होल बेस सिस्टम में होल हमारा जीरो लाइन से टच करना चाहिए। इसका मतलब होल जो होगा वो उसका साइज को हम कांस्टेंट रखेंगे और वेरिएशन किसमें करेंगे? हम
सॉफ्ट मर करेंगे। जो ये ब्लैक ब्लैक है ये क्या है हमारी सॉफ्ट है, ये ब्लैक ब्लैक क्या है ये हमारी सॉफ्ट है, ठीक है ओके। तो आपको पता है जो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट जो हम होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम का प्रयोग करके हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी किसी ने पूछा था सर अलाउंस और क्लियरेंस में क्या अंतर है, तो देखिए फटाफट से क्या होगा। अगर मैं सॉफ्ट केस होल के साइज को कांस्टेंट रखूं और सॉफ्ट के साइज को हल्का सा क्या करूं मैं टॉलरेंस जोन के अंतर्गत रखूं। कल एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से सर टॉलरेंस जोन किसे कहते हैं, सुन लीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सुनिए टॉलरेंस जोन हम किसे कहते हैं, ओके। एग्जांपल कहां गया भाई वाला, ये देखिए फटाफट से, ये देखिए ये कोई भी होल है, ये कोई भी होल था, ये होल की मेरी क्या होगी, ये होल की मेरी लो लिमिट होगी, ये होल की क्या होगी, ये होल की मेरी लो लिमिट होगी इतनी, और होल की हाई लिमिट क्या होगी इतनी होगी, ठीक है। तो यानी होल की लो लिमिट कितनी थी मेरी, सपोज कीजिए होल 50 का था तो 50.02 लो लिमिट, अपर लिमिट 50.04, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितने आप पार्ट बनाएंगे ना उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप टॉलरेंस जोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये लाइनिंग होती है इन्हें क्या बोलते हैं टॉलरेंस जोन, इन्हें हम बोलते हैं। क्लियर होगी ना बात, यानी जो पार्ट आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे टॉलरेंस जोन, वो हम उन्हें बोलते हैं। यानी ये पार्ट आपके, यानी ये सीमा आपके टॉलरेंस जोन के अंतर्गत आती है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, अगर नहीं आई है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, यानी सॉफ्ट का जो टॉलरेंस जोन था वो टॉलरेंस जोन था वो होल से कैसा है मेरा हल्का सा छोटा है, ठीक है। आप यहां देख पा रहे होंगे यहां मेरा गैप जो है इसमें, जो ये हमारा गैप है इसमें हमारा ज्यादा है। तो ये कौन सी फिट हो गई आपकी, ये फिट हो गई आपकी क्लियरेंस फिट। ये कौन सी हो गई आपकी क्लियरेंस फिट, आप समझ लीजिए, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, ठीक है। यानी होल का साइज कांस्टेंट है, सॉफ्ट का साइज क्या था हल्का सा, मैंने टॉलरेंस जोन के अंदर था। अगर ये गैप इसमें ज्यादा आ जाता है तो ये कौन सी होगी मेरी क्लियरेंस फिट होती है। क्लियर, ओके। फिर मैंने क्या करा, सॉफ्ट के साइज को हल्का सा बढ़ा दिया, हल्का सा बढ़ा दिया तो सॉफ्ट का साइज क्या कर गया मेरे यहां से इंटरमीडिएट कर गया, यानी इसमें जाके हल्का सा ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह की सॉफ्ट, इस तरह की फिट को हम क्या बोलेंगे ट्रांजैक्शन फिट बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन फिट हम इस तरह की फिट को बोलते हैं जब इन्हें इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, और अगर आपका सॉफ्ट के साइज को फिर आपने थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या हुआ, जब आप साइज सॉफ्ट के साइज को हल्का सा और इंक्रीज करते हैं तो तब ऐसी कंडीशन आके आपकी सॉफ्ट का जो साइज है होल के साइज से क्या हो जाता है वो बहुत ऊपर निकल जाता है, यानी आपका सॉफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। क्लियर मेरी बात, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट हम बोलते हैं। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो ये तो था आपका होल का होल बेस सिस्टम। होल बेस सिस्टम में एक बात को ध्यान कर लीजिए, इसमें हमारा लोअर डेविएशन इसमें हमारा क्या होता है जीरो होता है। लोअर डेविएशन इसमें हमारा क्या होता है जीरो होता है। देख लीजिए फटाफट से लोअर डेविएशन किसे कहेंगे, ठीक है। यहां देखो फटाफट, सबसे पहले आप जो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन कहते हैं किसे, ये देखो फटाफट। ये आपकी जीरो लाइन थी, ठीक है। ये कोई भी आपका बेसिक साइज था, सपोज करिए कोई नीचे से आ रहा होगा, ये इतना था, इसका नीचे पैसा आ रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा। तो लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन किसे कहते हैं, तो देखो अपर डेविएशन किसे कहते हैं। अपर डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपके बेसिक साइज से या जीरो लाइन से आपके साइज में कितना डेविएशन हुआ है, कितना उतार चढ़ाव हुआ है। या मैं ये बोल सकता हूं सिंपल वे में कि बेसिक साइज से जितना वो ऊपर गया है वही क्या होगी आपकी अपर डेविएशन, और बेसिक साइज से जितना नीचे आया है वो क्या होगी आपकी लोअर डेविएशन, ठीक है। तो इसमें मेरी अपर डेविएशन कहां तक होगी, अपर डेविएशन मेरी इसमें कहां तक होगी, यहां तक होगी। क्लियर, ठीक है। तो होल में क्या था, होल में मेरा ये था, इसमें मेरी क्या थी, यहां तो मेरा कोई भी कुछ है नहीं क्योंकि होल तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, सॉफ्ट में वेरीज कर रहा हूं। तो क्या मेरा यहां लोअर डेविएशन है, क्या यहां मेरा कुछ लोअर डेविएशन है, यहां तो कोई खाली है नहीं है। तो तभी मैंने बोला कि होल में लोअर डेविएशन हमारा क्या होता है जीरो होता है। पहली बात क्लियर हो गई, हाँ जी सर जी हो गई, ठीक है। इसे एग्जांपल के थ्रू और समझाओ। हाँ देखो फटाफट से, अगर कोई भी मैं ये फिट कर दूं 50 mm प्लस 0.02 माइनस 0.00, ठीक है। तो होल की हाई लिमिट कितनी होगी मेरी 50.02, और जो हमारा मिनिमम लिमिट होगी वो कितनी होगी, जो बेसिक साइज होगा वही होगी मिनिमम लिमिट कितनी 50.00 होगा। क्लियर, अगर मैं इसे इस डायग्राम के थ्रू देखूं तो यहां तक क्या थी मेरी, यहां तक ये मेरा बेसिक साइज होगा, ये मेरा बेसिक साइज होगा कितना 50 होगा। क्लियर, ठीक है। और ये कितना था, ये जो था ये क्या था मेरा टॉलरेंस, और ये कितनी थी मेरी 0.02, या वैसे कहूं 50.02 इसकी पूरी अपर लिमिट होती है। क्लियर, तो मैं आपको यहां से ये बताना चाह रहा हूं, अगर कोई भी होल होगा, कोई भी पार्ट होगा जिसका बेसिक साइज कितना है 50 है, तो उसका लोअर डेविएशन क्या होगा, लोअर डेविएशन उसका 50 ही होगा। क्लियर, क्या मैं बोलूं मिनिमम लिमिट कितनी होगी उसकी, मिनिमम लिमिट कितनी होगी उसकी 50 ही होगी। क्लियर ना मेरी बात, तो यहां से ये चीज समझ में आई, समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, ओके। अब मैं बढ़ूं अगर सॉफ्ट बेसिक सिस्टम पे, तो सॉफ्ट बेस सिस्टम पे हमारा क्या होता है, सॉफ्ट बेस सिस्टम पे अब हमारी सॉफ्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिंपल सा फंडा वही है, ये 09 था, ठीक है, ऊपर था होल, अब यहां क्या होगा, यहां होगा हमारा सॉफ्ट, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, हमने सॉफ्ट को क्या कर दिया, सॉफ्ट को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। क्लियर एक बात। अब जो वेरीज होगा तो साइड में जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा वो किससे आएगा, आपके होल में आएगा, ठीक है। तो देखो फटाफट से, ये आपकी सॉफ्ट को कांस्टेंट कर दिया आपने। अगर आपका ये सॉफ्ट है और ये क्या था आपका, ये आपका होल है, यानी अगर सॉफ्ट को आपने कांस्टेंट रखा, होल में वेरिएशन कर रहे हैं तो गैप ज्यादा आ गया, तो ये कौन सी फिट होगी आपकी क्लियरेंस फिट होगी। होगी क्या नहीं होगी, हां जी सर जी, इतनी हमारी क्या होगी, इतनी हमारी है सर टॉलरेंस में डिफरेंस को टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी, इतनी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्लियरेंस फिट इसमें हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की बात देखें तो ये आगे क्या होगा हमारा, ओके। अगर मैं बात करूं, ठीक है,
होल के साइज को मैं क्या कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन कर रहा हूं, तो एक कंडीशन मेरी कुछ ऐसी भी आएगी, यानी यहां तो होल का साइज क्या करा मैंने, हल्का सा बड़ा कर दिया, अब मैं होल के साइज को थोड़ा कम करता हूं, तो ये मेरा इसके इंटरमीडिएट आ जाता है, तो ये कौन सी फिट होगी मेरी, ट्रांजैक्शन फिट होगी, सच्ची होगी, बिल्कुल होगी। ओके, एक कंडीशन ऐसी आई मेरी कि होल के साइज को मैंने क्या करा था, मैं से यहां से इंक्रीज करता आया हूं, तो एक कंडीशन ऐसी भी तो होगी, जब मैं होल के साइज को और बड़ा कर दूंगा तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी कौन सी फिट हो जाएगी, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। क्लियर मेरी बात, ठीक है, ये कौन सी फिट हो जाएगी, मेरी इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। क्लियर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता, होल में मेरा क्या था, लोअर डेविएशन 0 था, मगर शाफ्ट बेस सिस्टम में मेरा अपर डेविएशन 0 होगा। सर जी कैसे होगा, यहां देख लो, ये क्या थी मेरी, जीरो लाइन थी सर जी थी, इसमें क्या था, उसमें क्या था, बेसिक लाइन के जितना ऊपर गया वो अपर डेविएशन। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम में देखूं, तो इस वाले डायग्राम में मैंने यहां होल तो है नहीं, शाफ्ट है, तो क्या होगा, लोअर डेविएशन ये होगा, यानी ये जो हुआ मेरा, ये क्या होगा बच्चों, ये मेरा लोअर डेविएशन होगा, ये क्या होगा, लोअर डेविएशन होगा। अपर डेविएशन तो सर मेरा कुछ है ही नहीं, तो अपर डेविएशन शाफ्ट में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है सर जी समझा लो, वही एग्जांपल, यानी 50.00 प्लस माइनस 0.02 माइनस 0.00, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो उसका हाई लिमिट कितनी होगी मेरी, 50.0 तो होगी, ठीक है। मिनिमम लिमिट या लो लिमिट या बेसिक साइज कितना होगा, 50 ही होगा, होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से मुझे ये निकल कर आया कि लोअर डेविएशन तो मेरा कितना होगा, 50 हो गया। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो हमारा बेसिक साइज होता है, वही क्या होता है, हमारा बेसिक साइज जो होगा वो क्या हो गया, हमारी लोअर डेविएशन होता है। क्लियर मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इमेज के थ्रू समझा दूं, समझा दी सर जी, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन कहते किसे है, यहां देखो इस डायग्राम के थ्रू समझना, इस डायग्राम के थ्रू समझना, देखो फटाफट से, ठीक है। ये क्या थी भाई मेरी, ये था मेरा पूरा, ये होल था मेरा, ये मेरी क्या थी, जीरो लाइन है, 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 सच्ची है। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये होल है, ये होल है पूरा, इतना होल था, ये इतना मेरा पूरा होल था, ठीक है। ये बेसिक लाइन थी, ये क्या थी मेरी, टॉलरेंस थी, ठीक है। ये टॉलरेंस का साइन होता है सच्ची, होता है टॉलरेंस का साइन, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो कितनी थी, ये मेरी यहाँ अपर लिमिट है, ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी क्या है, ये मेरा बेसिक साइज है, ठीक है। तो आपको देखो मैंने बताया था कि बेसिक लाइन से जितना ऊपर जाएगा वो क्या होगा, अपर डेविएशन होगा। तो बेसिक साइज से कितना ऊपर गया भाई, यानी बेसिक साइज से अगर मैं देखूं, जो जीरो लाइन से इतना ऊपर गया नहीं गया, इतना ऊपर गया नहीं गया, तो यहाँ देखो, यहाँ देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल यहाँ देखना ध्यान से, ये देखो फटाफट से, ये जो था ये अपर डेविएशन कहां दिखा रहा है मुझे, यानी अगर यहां से यहां तक की ये बीच की दूरी होगी तो क्या दिखाया इसने, ये दिखाया इसने अपर डेविएशन, किसका, होल का, ठीक है। और अगर मैं करूं लोअर डेविएशन कितना होगा, तो लोअर डेविएशन कितना, यानी बेसिक लाइन से इतना ऊपर उठा, बेसिक लाइन से इतना ऊपर उठा, तो देखो लोअर डेविएशन का दिखाया इसने, यानी इसने लोअर डेविएशन ये दिखा दिया, ये इतना पार्ट क्या होगा, ये मेरा होल का लोअर डेविएशन होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं किस पे आ जाऊं, अगर मैं आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम पे आ जाऊं, ठीक है, तो ये यहां से लेकर जो यहां तक था, ये क्या था मेरा बेसिक साइज था, ठीक है। ये मेरा इतना क्या था, अपर लिमिट है, और ये कितना है मेरा लोअर लिमिट है। बेसिक लाइन मेरी कहां है, ये रही, ठीक है। कितना उठा अगर मैं बात करूं किसकी, और ये था आपका टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं अपर डेविएशन की, तो अपर डेविएशन क्या होगा मेरा, यानी यहां से लेकर जो ये इतनी बीच की दूरी होगी, ये क्या होगी मेरी अपर डेविएशन होगी। और लोअर डेविएशन कितनी होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये मेरी लोअर डेविएशन होगी, क्योंकि बेसिक लाइन से कितना उठा, बेसिक लाइन से इतना उठा, ये आपका लोअर डेविएशन, और ये क्या होगा आपका अपर डेविएशन। क्लियर। तो हमें जो जीरो लाइन है, वो जीरो लाइन हमें यही तो कहती है कि ग्राफ में दिखाई गई हुई वो लाइन जिस पे आपकी लिमिट फिक्स होती है। तो लिमिट फिक्स का मतलब क्या, यानी हाई लिमिट इस पे फिक्स है, लो लिमिट भी फिक्स है, और को हाई लिमिट को, टॉलरेंस को प्रदर्शित करती है, और इसी पे हमारी उच्चतम विचलन और निम्नतम विचलन जो होती है, निम्न विचलन, वो भी हमारे इसमें प्रदर्शित होती है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। और अगर आप इसे सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझ लीजिए, भाई आपकी होल की हमारी ये पूरी यहां से लेकर यहां तक हाई लिमिट थी, अपर लिमिट थी, तो जितनी आपकी अपर लिमिट होगी वही आपकी क्या होगी, वही आपकी अपर डेविएशन होगी। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। और जितनी आपकी लो लिमिट होगी, जितनी आपकी लो लिमिट होगी, उतनी ही आपकी लोअर डेविएशन होगी। सिंपल इज दैट। तो ये सारी चीजों को बिल्कुल इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। क्लियर। दोबारा बता रहा हूं, डेविएशन, अपर डेविएशन का मतलब यही होता है कि बेसिक साइज से आपके साइज में कितना वेरिएशन आया, हद से जितना वेरिएशन आया अपर डेविएशन, कम से कम जितना वेरिएशन आया वो आपका लोअर डेविएशन। क्लियर। ओके, यहां लिखा हुआ भी है, देखिए भाई, जीरो लाइन और लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, ठीक है। या तो मैं इसे जीरो लाइन बोलूंगा, या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन बोलूंगा, या मैं इसे बेसिक साइज भी बोल सकता हूं। क्लियर, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। और अगर किसी का होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेस सिस्टम को लेकर कोई भी डिफरेंस है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो पूछ लीजिए। सर शाफ्ट को जीरो लाइन से नीचे, सर होल को जीरो लाइन से ऊपर ही क्यों रखते हैं, ओके, टॉलरेंस, ठीक है। देखिए भाई, होल को जीरो लाइन से ऊपर क्यों रखते हैं, ओके, ठीक है, इसके बारे में बताता हूं। क्लियर। जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मैं जितना मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी से मुझे यस का साइन भेज दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। किसी स्टूडेंट को अगर इस डायग्राम को लेकर या होल बेस सिस्टम, सॉफ्ट बेस सिस्टम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है सर, अपर लिमिट और अपर डेविएशन कैसे होगा? अपर लिमिट और अपर डेविएशन कैसे होगा? यहां देखो फटाफट से, अपर लिमिट अपर डेविएशन क्या होगा भाई? मैंने आपको अपर डेविएशन क्या बताया, बेसिक साइज से आपकी जो आप बेसिक साइज के बेसिक लाइन सॉरी जीरो लाइन से आपके साइज में कितना ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन कितना हुआ है? अगर ये देखो ये मेरी बेसिक लाइन थी तो ये इतना ही तो हुआ है ना, ये इतना ही तो हुआ है ना। ओके, और मेरी जो अपर लिमिट थी वो अपर लिमिट कितनी है मेरी? यहां से लेकर यहां तक की तो है, यहां से लेकर मेरी यहां तक की तो है। ओके, अगर एक कंडीशन ऐसा है यहां से लेकर मेरी यहां तक जो थी मेरी अपर लिमिट, इस बार मेरी यहां तक हो गई। ठीक है, तो अपर डेविएशन कितना होगा? फिर मेरा अपर डेविएशन इतना हो जाएगा। तो मैं क्या यहां से ये बोल दूंगा कि जितनी मेरी हाई लिमिट होगी, जितनी ज्यादा मेरी हाई लिमिट होगी, अपर डेविएशन भी मेरा उतना ही होगा। ठीक है, अगर मैं देखूं अब हाई लिमिट में यहां पहुंच गई, अब मेरी हाई लिमिट यहां पहुंच गई, तो अपर डेविएशन कहां हो गया? मेरा अपर डेविएशन मेरा यहां हो गया। क्लियर? तो आपने यहां एक चीज देखी, जैसे जैसे मेरा अपर डेविएशन बढ़ रहा था, सॉरी अपर लिमिट बढ़ रही थी, वैसे ही वैसे मेरा अपर डेविएशन भी इंक्रीज हो रहा था। तो यहां से मैं लिख दूं अपर लिमिट इज इक्वल टू अपर डेविएशन। क्लियर? ठीक है ना भाई? तो जिस किसी स्टूडेंट के समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखो, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखो। गोविंद त्रिपाठी, ठीक है सर, सर होल बेसिक लाइन में नीचे ही क्यों रखते हैं? ठीक है आकाश देख लो, होल बेसिस। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे से ये आया, सर होल बेसिस सिस्टम में होल को ऊपर ही क्यों रखते हैं? ठीक है फटाफट से देख लो, देखो मेरी बात। और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट को नीचे ही क्यों रखते हैं? देखो फटाफट देखो, ये आपकी जीरो लाइन थी, ये आपकी जीरो लाइन थी। होल बेस सिस्टम में आपको क्या पता है कि होल बेस सिस्टम में होल को कांस्टेंट रखते हैं, तो होल बेसिस सिस्टम में जितने भी फिट होंगे वो हमेशा जीरो लाइन से ऊपर ही रखते हैं। जीरो लाइन से ऊपर रखने का मतलब ये होता है बच्चों कि इस चीज के साथ या इस कंपोनेंट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। क्लियर? तो जब भी जीरो लाइन से हम इसे होल सॉफ्ट में, होल बेस सिस्टम में इसे ऊपर रखा। अगर सॉफ्ट बेस सिस्टम की बात करूं तो इसे नीचे क्यों रखा? यानी हम सॉफ्ट बेस सिस्टम में जितनी भी फिट प्राप्त करेंगे उन्हें नीचे रखेंगे। ओके, और नीचे रखने का मतलब ये है इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। क्लियर? इसका सिंपल सा फंडा यही होता है। क्लियर? इसका सिंपल सा फंडा यही होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा प्लीज इसे। यहां देखो, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो, दिखा इमेज दिखी। ठीक है, देखो ये क्या है आपकी? ये बेसिक लाइन है, ये जो जा रही है ऐसी है, क्या है? ये आपकी बेसिक लाइन है, ये आपकी बेसिक लाइन है। ठीक है, ओके, ये क्या दिया इसने? होल बेसिस सिस्टम दिया। ठीक है, यहां क्या आ गया? यहां आपका गैप ज्यादा आ गया। ये आपकी सॉफ्ट है, ये आपकी सॉफ्ट है, ये कांस्टेंट है, तो ये कौन सी फिट हो गई? क्लियरेंस फिट हो गई। ठीक है, ये क्या थी? जब आपने सॉफ्ट का साइज को बढ़ाया, इंक्रीज करा, तो क्या कर गई? इससे ज्यादा हल्की सी इसके संबंध में, यानी इसके बिल्कुल इसी लाइन के बिल्कुल ये मैच कर गई। ठीक है, तो वो क्या हो गई? आपकी ट्रांजिशन फिट हो गई। फिर आपने सॉफ्ट के साइज को बाहर, सॉफ्ट के साइज को इंक्रीज करा, तो ये बेसिक लाइन से भी सॉफ्ट क्या हो गई? बाहर निकल गई, यानी सॉफ्ट का साइज आपका ज्यादा है, बढ़ गया, तो ये कौन सी फिट हो गई? इंटरफेरेंस फिट हो गई। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? सॉफ्ट बेस सिस्टम। ये क्या थी? मेरी बेसिक साइज थी, यानी सॉफ्ट को क्या करा मैंने? कांस्टेंट रखा। ठीक है, यानी कांस्टेंट का मतलब ऐसे करके जीरो लाइन थी, ये मैंने ऐसे कांस्टेंट करा। ठीक है, क्लियर? जब होल को मैंने छेड़खानी करी तो क्लियरेंस फिट। ओके, आप यहां देख पा रहे होंगे सॉफ्ट में मेरा बेसिक साइज ये रहा, ये मेरा बेसिक साइज, ये वाली लाइन है, ये बेसिक साइज मेरी ये वाली लाइन है। ओके, अगर मैं हल्की सी होल के साइज को और थोड़ा इंक्रीज करता हूं तो ये हल्की सी इंटरफेरेंस यहां क्या कर दिया? इंटरमीडिएट कर गई, ट्रांजैक्शन फिट। और मैंने जो होल को थोड़ा सा और बढ़ाया तो होल क्या हो गया? मेरा ज्यादा है, बढ़ सॉरी। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? आपकी इंटरफेरेंस फिट हो गई। तो इस डायग्राम के थ्रू समझ जाइएगा। ओके, और पूछो भी कोई क्वेश्चन होगा सर? होल एंड सॉफ्ट बेसिक प्रैक्टिकली बताइए। प्रैक्टिकली बता तो दिया मैंने, एग्जांपल तो है भाई आपका, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ही तो है, ये आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ही तो है आपका। ओके, तो जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, तो आप प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं, जब मैं आपको फिट पढ़ाऊंगा होल बेस सिस्टम में और सॉफ्ट बेस सिस्टम में, ये प्रैक्टिकल आपको मैं तब बताऊंगा। ठीक है, अभी मेन फंडा बस हमारा यही है कि होल बेस सिस्टम के और सॉफ्ट बेस सिस्टम के अगर आपके सामने डायग्राम आ जाए तो डायग्राम पढ़ के आप इजी तरीके से बता सकते हैं क्लियरेंस फिट कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन फिट कौन सी होगी और आपकी इंटरफेरेंस फिट कौन सी होगी, अगर ये आपके सामने ऐसा डायग्राम आ जाता है तो। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। किसी का कोई क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछो। सर मैक्सिमम मैक्स यूज होल बेस सिस्टम होता है सॉफ्ट बेस सिस्टम? आकाश अगर समझ में आ गया आपको, आकाश अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजो कि होल बेस सिस्टम में होल ऊपर क्यों रहेगा और सॉफ्ट बेस सिस्टम में हमारे सॉफ्ट नीचे क्यों रहती है। ठीक है, जल्दी से बताओ अगर समझ में आ गया। जो आप ये पूछ रहे हैं बच्चे का आंसर है होल बेस सिस्टम ज्यादा यूज होगा या सॉफ्ट बेसिस ज्यादा यूज होगा, तो जो सिस्टम ज्यादा यूज होता है आपका वो होल बेसिक सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं हम होल बेसिस सिस्टम को ज्यादा यूज? तो ध्यान करो मेरी बात, ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि सबसे ज्यादा सिस्टम का यूज कौन सा होगा आपका होल बेसिक सिस्टम ज्यादा यूज होगा। ठीक है, सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के मुकाबले। ऐसा क्यों? देखो फटाफट से देखो, होल को हम किससे करते हैं? ड्रिल से करते हैं, सर्जी करते हैं। ठीक है, तो ड्रिल आपके जो मिलते हैं वो स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं। ठीक है, जैसे 2 mm, 8 mm, 10 mm या 12 mm।
मगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई आप 10.3 का होल करके लाइए, 10.3 का mm का होल कर लाइए। क्लियर? तो ये इतने एक्यूरेसी में होल करना क्या होता है आपका असंभव होता है। ठीक है, तो होल बेस्ड सिस्टम ज्यादा यूज इसलिए करते हैं कि इसमें आप होल के साइज को कांस्टेंट रखेंगे और जितने भी आपको शाफ्ट के साथ छेड़खानी करनी है उसे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो इस वजह से हम होल बेस्ड सिस्टम का ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम इसमें होल को कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्यादा एक्यूरेसी में या ज्यादा डेप्थ में हम इसके होल नहीं प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ओके, तो यही कारण है कि होल बेस्ड सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, क्लियर? तो इतना मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि होल बेस्ड सिस्टम और सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज्यादा यूज होगा? होल बेस्ड सिस्टम ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के होल को प्रोड्यूस करना असंभव होता है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि 50 mm का होल करके लाइए तो आप इस तरीके से ला देंगे, मगर मैं कहूं कि 50.34 mm का होल करके लाइए तो ये होल करना आपके लिए असंभव होगा। तो इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए आप होल बेस्ड सिस्टम को यूज कर लीजिए जिसमें आप होल को कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर? ओके मेरी बात? ओके, यानी कितने mm का आप होल कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने 10 mm का होल कर लिया, सर्जी कर लिया, और आपकी 12 mm की शाफ्ट है, 12 mm की शाफ्ट है, हां जी है, मगर आपकी 12 mm की शाफ्ट 10 mm के होल में नहीं जाएगी। उस शाफ्ट को आप लेथ मशीन पे लाइए, उसे इसी तरीके से टर्न कर लीजिए और आपके जो शाफ्ट होगी इस होल के अकॉर्डिंग उसमें डाल लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या करा आपने? होल का साइज कांस्टेंट रखा और जो छेड़खानी करी किसके साथ करी? आपने शाफ्ट के साथ करी। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है, क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको कि डिफरेंस बिटवीन होल बेस्ड सिस्टम एंड सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम दिखा दूं क्या? एक मिनट में आपको दिखा देता हूं डिफरेंस बिटवीन होल बेस्ड सिस्टम एंड सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। एक मिनट रुकिएगा, बस इमेज निकाल लो जरा। एक मिनट रुकिए, इमेज कहां गई हमारी? एक मिनट रुकिएगा बस, क्या देखो फटाफट से। देखो होल बेस्ड सिस्टम में क्या था? पहला पॉइंट, लोअर डेविएशन इज 0। ठीक है, लोअर डेविएशन 0 होगा, बेसिक साइज था। ये आपका कुछ ना कुछ इसका अपर डेविएशन होगा, लोअर डेविएशन इसमें है ही नहीं, यानी कि उसका बेसिक साइज होगा वही क्या होगा? वही भी मेरी क्या होगी? वही मेरी मिनिमम लिमिट होगी। पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, लिमिट्स ऑन होल केप्ट कांस्टेंट, यानी लिमिट में होल को कांस्टेंट रखते हैं। हां जी सर जी, रखते हैं। यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में इसका यूज हो रहा है। इजी टू वेरी सॉफ्ट साइज, यानी सॉफ्ट के साइज को इजी तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, लेस कैपिटल एंड स्टोरेज। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूं, लेस कैपिटल एंड स्टोरेज का मतलब क्या होता है। देखो फटाफट से, मैंने आपसे कहा कि आपको होल बेस्ड सिस्टम में होल को कांस्टेंट रखेंगे। तो सपोज कीजिए आपने 10 mm का होल करना था, तो क्या करेंगे? आप एक ही ड्रिल लाइए 10 mm की। ठीक है, जब एक ही ड्रिल लाएंगे तो उसे आप इजी तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, सस्ती पड़ेगी और ज्यादा जगह भी वो आपकी वर्कशॉप में नहीं घेरेगी। तो वो यही कह रहा है कि लेस कैपिटल एंड स्टोरेज, यानी स्टोरेज करने में भी उसे आसानी होगी और कैपिटल सस्ती भी वो आएगी। गेजिंग इज इजी। इजी इसका मतलब बताता हूं। गेजिंग इजी का मतलब यानी कोई भी आपने होल को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, कर लिया जी, पर आपने इस होल का इनर डाया मापना है, तो क्या करेंगे? आप स्मॉल होल गेज को उठा के लाइए और इजी तरीके से इसका आप साइज को माप लीजिए। ठीक है, तो तभी कहा इसने गेजिंग इज इजी और डिनोटेड बाय एच। और होल बेसिक सिस्टम को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम की बात करूं तो अपर डेविएशन इज 0। हां जी 0 क्यों होगा? बेसिक साइज ये था। ओके, ये था मेरा लोअर डेविएशन, तो उसमें हमारा अपर डेविएशन कुछ था ही नहीं, तो अपर डेविएशन इसमें क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्लियर? ठीक है, क्यों? और इसमें हमारा जो बेसिक साइज होगा वो भी क्या होगा? हमारा मैक्सिमम लिमिट होगा। क्लियर? इस बात को मैं बता चुका हूं। लिमिट ऑन सॉफ्ट कैप कांस्टेंट, यानी लिमिट की जो आपकी जो सॉफ्ट होगी वो कांस्टेंट रखी जाएगी। नॉट यूज मास प्रोडक्शन, इसका यूज नहीं करते हैं। डिफिकल्टी टू वेरी स्मॉल साइज, यानी इसके होल को प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होता है। ह्यूज कैपिटल एंड स्टोरेज, यानी आपको जब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के होल करने पड़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको ड्रिल लानी पड़ेगी, जो कि आपकी ज्यादा महंगी होगी, जगह भी ज्यादा घेरेगी। गेजिंग इज नॉट इजी, यानी आपने जो आपको उसमें इसी तरीके से माप लेते वो आप इसमें इस तरीके से नहीं माप पाएंगे। और डिनोटेड बाय स्मॉल एच। सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में हम कैसे करते हैं? सॉफ्ट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो ये होल बेसिक सिस्टम और सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के एग्जांपल थे। ठीक है सर, होल को बोरिंग टूल से तो कर सकते हैं। हां, पे होल को बोरिंग टूल से भी कर सकते हैं, मगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको जमीन में होल करना है तो बोरिंग टूल का आप यूज कहां तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ओके, अगर मैं कहूं कि आपके साथ स्केल बोर्ड के पीछे दीवार है, आपको दीवार में होल करना है और ये दीवार आपकी 1 किलोमीटर लंबी है, तो आप वहां तक आप बोरिंग टूल का यूज कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। क्लियर? ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। जल्दी से आप अपने आप को नंबर दीजिए जो आज हमने पढ़ा, मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस, होल बेस्ड सिस्टम, सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम को आप अपनी तरफ से नंबर दीजिए। कोई चीटिंग नहीं करेगा। प्लीज 10 में से आप नंबर दीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया है। कल होल बेस्ड सिस्टम और सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के बारे में मैं आपको कल लिखवाऊंगा। ठीक है, ये देखो ये रहा होल बेस्ड सिस्टम, सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ठीक है, वो क्लियरेंस फिट के सारे फिट आप कल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जल्दी से अपना आपको नंबर दीजिए। जल्दी से आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आज की क्लास में आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहते हैं। क्लियर? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है ना भाई? आकाश, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। राकेश कुमार 12 12 12, अनुराग कुमार
9 10 में से 8 अभिषेक 10 में से 8 9 विमलेश कुमार 10 में से 8 ओके क्लियर ठीक है ठीक है ओके क्लियर गोविंद त्रिपाठी 10 में से 9 ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको जो छोटे-छोटे डाउट है ना भी आपके जो छोटे-छोटे डाउट है ठीक है जैसे अपर डेविएशन कितना होगा अगर मैं कह दूं एक 50.00 पे प्लस 0.02 माइनस 0.0 की आपकी इतनी लिमिट फिक्स की गई है तो आपसे डायग्राम में बताइए कि तो कैसे आपसे डायग्राम में शो करेंगे तो ये सारी चीजें बता दूंगा क्लियर ओके तो ये आपका चैप्टर पूरा हफ्ते चलेगा इस हफ्ते में आपका लिमिट फिट और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जांपल विद क्वेश्चन और विद पीडीएफ ठीक है गोविंद त्रिपाठी राकेश कुमार लिमिट से बाहर चला गया बिल्कुल वेरी गुड ठीक है मैंने आपसे कहा था कि अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए मगर ये कितना चला गया ये 12 चला गया तो राकेश हमारा क्या हो गया लिमिट से बाहर चला गया ये सीमा से बाहर चला गया जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है इसने लिखा है बहुत बढ़िया इसका मतलब आपको लिमिट फिट चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है पूरा ठीक है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों कल हम देखेंगे फिट के बारे में क्लियरेंस फिट ट्रांजैक्शन फिट इंटरफेरेंस फिट या आपको पता है कि क्लियरेंस फिट कब होगी ट्रांजैक्शन फिट कब होगी मगर हम इन्हें एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे ठीक है और होल बेस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के बारे में जितना मैंने आपको बताया कल इसके बारे में मैं आपको लिखूंगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल आज के लिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद सभी को